जय माता दी भक्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कन्या पूजन हमको कैसे करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व अब समापन की ओर है। अष्टमी या नवमी के दिन माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन का विशेष महत्व है। आज मैं आपको बताऊंगी कन्या पूजन का सही समय, पूरी विधि, मंत्र, भोजन और विदाई का तरीका। कन्या पूजन कब करें? नवरात्रि के अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त में या दोपहर तक पूजा करना उत्तम माना जाता है। अगर चाहें तो अष्टमी और नवमी दोनों दिन में आप पूजा कर सकते हैं। कितनी कन्याएं हमें बुलानी चाहिए? कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की उम्र की बच्चियों को देवी का स्वरूप मानकर बुलाया जाता है। कम से कम 2 कन्या बुलाएं और अधिकतम 9 कन्या बुलाएं। सबसे शुभ मानी जाती हैं 9 कन्याएं। साथ में एक छोटा बालक भैरव स्वरूप भी बुलाने की परंपरा है। अगर आप 9 से अधिक कन्या खिलाते हैं तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप नहीं खिला सकते, वो तो और सौभाग्य की बात है। अगर आपके घर में आपको 9 से ज़्यादा कन्या मिल जाती है तो आप उन्हें भी खिला सकते हैं। भोग में हमें क्या क्या खिलाना चाहिए? भोजन की तैयारी कैसे करें? कन्या पूजन के लिए मुख्य प्रसाद में 3 चीज़ें अवश्य बनती हैं: काला चना, पूरी, सूजी का हलवा। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप दही जलेबी, बहुत सारे लोग खिलाते वो खिला सकते हैं, लेकिन आपको सूजी का हलवा ज़रूर बनाना है। ये सूजी का हलवा, चना, ये सारी चीज़ें माता को बहुत ही प्रिय हैं, ये तीनों चीज़ें। इसके साथ आप मौसमी फल, मिठाई और पानी भी कन्याओं को देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि पूरी पूजा विधि हमको कैसे करनी है। सबसे पहले घर के पूजन स्थल को स्वच्छ करें और कलश स्थापित करें। फिर घी का दीपक जलाकर माता को प्रणाम करें। अब जितनी भी कन्या आपने बुलाई हैं उन्हें आसन पर बिठाएं और उन्हें आदरपूर्वक सम्मान करें। अब बुलाई हुई कन्याओं के हम पहले उनके चरण धोएंगे। फिर यह माँ के चरण पखारने के समान है। जैसे हम कन्या के चरण पखारते हैं, आप उनको दुर्गा माँ का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करें। चरण धोने के बाद उनके माथे पर रोली और चावल से तिलक लगाएंगे। उनके हाथ में फूल दें और माता रानी का जयकारा लगाएं। अब आप कन्याओं की आरती करें और आरती करने के साथ साथ आप एक मंत्र का उच्चारण भी करेंगे। मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद माता को सबसे पहले भोग लगाएं और फिर वही प्रसाद कन्याओं को प्रेम से परोसें। भोजन के दौरान भक्ति गीत या दुर्गा भजन आप गा सकते हैं। अगर आपको कोई गीत नहीं आता है तो आप इस मंत्र का उच्चारण जितनी देर आप कन्या पूजन करते हैं उतनी देर ये मंत्र पढ़ते रहें। अब उपहार या दक्षिणा की बात करें तो हम कन्याओं को पूजन के बाद माता रानी का आशीर्वाद स्वरूप कुछ उपहार दिया जाता है, जैसे लाल चुनरी, चूड़ी, बिंदी, रबड़, पेंसिल, किताब, कॉपी या अपनी श्रद्धानुसार दक्षिणा। अगर आपको कुछ और भी देना तो आप वो भी दे सकते हैं। कन्या की विदाई कैसे करें? भोजन और पूजन के बाद कन्याओं को उपहार, दक्षिणा और प्रसाद देकर आदरपूर्वक आपको विदा करना है। विदाई देते समय आप उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और उनसे प्रार्थना करें कि माता रानी आप अपनी कृपा हम पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। अब समापन हो गया है हमारी कन्या पूजन का। तो इस प्रकार पूजा करने से माँ दुर्गा आप बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में सुख, समृद्धि, शांति और शक्ति का आशीर्वाद देती हैं। अगर आप इस विधि से पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और आने वाले समय में जितने त्यौहार आते हैं इस चैनल पर आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप सभी त्योहारों के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।